एक बहन अपने बड़े भाई के पास गई और उसने कहा कि भैया आप तो बहुत पुराने सत्संगी हैं, बहुत दिन से सत्संग में आते हैं, क्रिया करते हैं, ध्यान करते हैं, बहुत देर बैठते भी हैं। क्या आपने भगवान को कभी देखा, दर्शन किया? तो भैया भौचक रह गए। बहन ने कहा कि मैं तो आप ही के लाने से मैं आई हूँ और अभी कुछ ही समय हुए हैं, लेकिन मुझे भगवान का कभी दर्शन नहीं हुआ। अगर आप दर्शन किए होंगे तो हम आशा करते हैं कि हमें भी दर्शन होगा। तो भैया वो सोचने लगे कि क्या उत्तर दूं मैं। सचमुच दर्शन तो मैंने किया नहीं। अगर मैं कहता हूं कि नहीं किया है तो इसकी विश्वास खत्म हो जाएगी, इसकी श्रद्धा कम हो जाएगी कि मैं इतना पुराना सत्संगी हूं और उसका दर्शन नहीं किया। तो ये किस आधार पर चल पाएगी? ये सब प्रश्न आए भैया के पास, लेकिन झूठ बोलना भी, धोखा देना भी अच्छा नहीं लग रहा था हमें, अंधकार में रखना भी अच्छा नहीं लग रहा था। उन्होंने कहा कि नहीं नहीं बहन, मैंने अभी तक ले दर्शन नहीं किया। हाँ, एक आध बार ऐसा देखा है, बड़े बड़े सत्संगों में मैं गया हूँ, भंडारों में गया तो एक दो लोगों को रोते हुए देखा, आंखों से आंसू बहते हुए उनको देखा। मैं बहुत पूछना चाहा कि वो क्यों आंसू बह रहे हैं, वो क्या देख रहे हैं, क्या यही दर्शन है क्या? लेकिन उन्होंने जो उत्तर दिया उससे हमारी संतुष्टि नहीं हुई, हमें श्रद्धा नहीं हुई, विश्वास नहीं हो पाया उनके उत्तर से। और मेरे अंदर भी ये प्रश्न चिन्ह बना रहा कि मैं इतना पुराना आदमी हूँ, कहने में भी, किसी से पूछने में भी शर्म लग रहा है। वो कहेंगे कि इतने दिनों से ये आ रहे हैं, अभी तक ले भगवान का दर्शन ही नहीं किया, तो क्या कहेंगे हम? पुराने होने के नाते से कुछ इज्जत मेरी बनी हुई है सत्संग में, इसलिए सत्संग छोड़ना भी नहीं चाहता, लेकिन मिला भी कुछ भी नहीं आज तक, कुछ एहसास नहीं हुआ, कोई अनुभूति नहीं हो पाई। तो बहन ने कहा कि भैया कहीं भगवान है भी या नहीं? जब होगा ही नहीं तो क्या मिलेगा? कहीं ऐसा तो नहीं है? और दोनों भाई बहन चिंता करने लगे कि हम लोग क्या करना चाहिए, कैसे समाधान करना चाहिए। सच्चाई है, एक ही जिज्ञासा तो होनी चाहिए। मनुष्य के अंदर में जब जिज्ञासा नहीं होती है तो वो आगे नहीं बढ़ पाता है, उसकी खोज में बल नहीं रहता, ताकत नहीं रहता है कि हम भेड़ियों की तरह किसी के पीछे चलते रहें और कुछ भी हमें एहसास न हो, कुछ प्राप्त न हो। अगली भीड़ जैसे चल रही है वैसे हम भी सर झुकाए हुए चले जा रहे हैं, अगली जहाँ गिरेगी हम भी वहीं गिर जाएंगे। ऐसा समर्पण तो एहसास होने के बाद शायद अंत में आता है। और इसलिए भैया ने भी किसी से कभी पूछा नहीं। आज पूछने का समय आ गया है, लेकिन इतने पुराने हो चुके हैं कि वो किसी से पूछ भी नहीं सकते। तो उन्होंने इस पर बड़ा चिंतन किया, क्या करना चाहिए हम लोग को? क्या इसी तरह से आंख बंद करके चलते रहना चाहिए, या इस जिज्ञासा को कहीं हल किया जाना चाहिए? तो दोनों ने सोच करके ये निर्णय लिया कि नहीं, हम लोग हल करना चाहिए।
और इसी काम के लिए हम इस सत्संग में आए हैं, सत्संग के रास्ता को पकड़े हैं और यही हमें नहीं मिल रहा है, तो अवश्य इसका हल होना चाहिए। क्यों नहीं हम लोग गुरु जी के पास ही चलें और डायरेक्ट उनसे ये बात पूछें कि भगवान हैं या नहीं हैं, और वो भगवान का दर्शन किए हैं कि नहीं किए हैं। अगर दर्शन किए हैं तो ठीक है, बताएं हमें क्यों नहीं हो रहा है, इतने युग बीत गए हमें क्यों नहीं हो रहा। वो तो झूठ नहीं बोलेंगे, वो गुरु हैं और हम सब तो स्टूडेंटशिप में हैं। छात्र को कोई लज्जा नहीं होनी चाहिए पूछने में। अगर छात्र संकोचित करने लगेगा, संकुचित होने लगेगा, पूछने का लज्जा करने लगेगा, तो आगे नहीं बढ़ सकता है। और छात्र को गलती सही होता ही है। स्टूडेंटशिप में हम ऐसा समझते हैं कि हर जोगी, हर साधु, हर संत जो भेष बना चुके हैं, जो बड़े बड़े कथावाचक हो चुके हैं और संत के नाम से उन्हें पुकारा जाता है, वो कितना संत हैं वो तो वही समझ सकते हैं। लेकिन अक्सर ये बात देखने को मिलती है कि हम सभी संत के नाम से भले जी रहे हों, लेकिन स्टूडेंटशिप में रहते हैं हम सब स्टूडेंट। और छात्र से तो गलती होती ही रहती है। एक छात्र से गलती होती है तो नाम कितनी बदनाम होती है। एक किसका, तो एक संत का, एक सद्गुरु का नाम बदनाम होता है। उसके नाम को कलंकित हम कर देते हैं। स्टूडेंट से तो गलती होगी ही होगी, ये स्वाभाविक है कि स्टूडेंटशिप में गलती होगी। हम छात्र हैं, गलती करेंगे ही करेंगे। हमारे सुधरने के रास्ते हैं, हमारी पढ़ाई चल रही है, अंत नहीं हुई है। इसलिए स्टूडेंटशिप में निसंकोच हमें पूछना चाहिए, जाना चाहिए, इसी खोज को जारी रखना चाहिए। और वो भी यही काम किए गए और गुरुजी से यही प्रश्न उन्होंने किया कि गुरुजी आपने ईश्वर का दर्शन किया है? बड़ा तिलमिलाया गुरुजी कि कैसा शब्द, ऐसे प्रश्न। गुरुजी हंसने लगे